अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमेज़ॉन अकाउंट क्रिएशन के बारे में कि अगर हम पाकिस्तान में अमेज़ॉन अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली रिक्वायर होंगे। ओके, इस सिनेरियो पे हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं आज। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग बात कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या क्या हैं, मींस के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ईमेल जो है वो हम लोगों को कुछ खास जो है वो प्रोफेशनली ईमेल की ज़रूरत नहीं है। ईमेल वही होगी जो आप लोग एक जीमेल अकाउंट में हम जो है वो यूजली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों की ईमेल होगी, उसके बाद आप लोगों का अपना फ़ोन नंबर होगा, उसके बाद नेम होगा। नेम जो है वो आप लोगों का वही नेम होगा जो आप लोगों का बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स पे है, एज इट इज़ वही नेम आप लोगों का इसमें यूज़ होगा। उसके बाद पासपोर्ट है और एड्रेस है आप लोगों का होगा, बैंक स्टेटमेंट एंड क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें आप लोगों की होंगी। इसमें जो है वो आप लोग पासपोर्ट भी यूज़ करते हैं और अपना आईडी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें एड्रेस जो है वो एड्रेस जो आप लोगों का वही होगा जो आप लोगों का एक एक्चुअल एड्रेस है, ठीक है। उसमें आप लोगों को कोई भी ज़रूरत नहीं है बाय वगैरह करने की। आप लोगों का जो एक्चुअल एड्रेस होगा, पाकिस्तानी एड्रेस, वो एड्रेस होगा। लोगों का जो है वो पासपोर्ट पे भी नाम सेम होना चाहिए। उसके अलावा जो है वो बैंक स्टेटमेंट पे भी आप लोगों का नेम जो है वो सेम होना चाहिए। एड्रेस और नेम, ये दोनों चीज़ें जो है वो आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट में भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि समटाइम्स जो है वो काफ़ी लोग जो है वो, पाकिस्तान में अकाउंट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग जो है वो जब ट्राई कर रहे होते हैं ना, वो कुछ ट्यूटोरियल वगैरह नहीं देखते, वीडियोस नहीं देखते, वो जो है वो खुद से ट्राई करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो फिर कर रहे होते हैं कि उनका ये रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा जो है वो मसला आ रहा होता है, वो इशू बार बार उनको आ रहा होता है कि हमारा जो है वो अकाउंट रिजेक्ट हो रहा है, अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता, या फिर उन्हें ये लगता है कि अब अमेजोन पे पाकिस्तान में हम अकाउंट नहीं बना सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग बना सकते हैं। और लेकिन मसला ये होता है कि आप लोग जब बना रहे होते हैं अकाउंट, तो उसमें उससे पहले जो है वो आप लोग अच्छी तरह से जो है वो चीज़ों को रीड कर लिया करें, अच्छी तरह से जो वो आप लोगों से चीज़ें मांग रहे हैं उसको अच्छी तरह से देखें। उसके बाद जो है वो सबसे पहले तो आप लोग वीडियोस वगैरह देखा करें ना, जब भी आप लोगों ने अकाउंट बनाना है तो उसके लिए एक दो वीडियोस यूट्यूब से देखें कि किस तरह से हमने अकाउंट बनाना है, ठीक है। अगर वो प्रोसेस आप लोगों को पता होगा देन ही जो है वो आप लोग उसको बिल्कुल ठीक जो है वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और समटाइम्स काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो ये भी गलती कर देते हैं कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने दे दी है, ठीक है, लेकिन वो जो है वो उनकी स्कैन नहीं हुई ठीक तरह से, तो वो उस लिहाज से भी हमें जो है वो इशू आ जाता है। अकेली बैंक स्टेटमेंट नहीं, इसमें जो भी हम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, हमारा जो भी इमेज की फॉर्मेट में होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोग अगर कोई फाइल का नेम जो है वो गलत सेलेक्ट करेंगे, उससे भी रिजेक्शन का इशू आ जाता है। और अगर आप लोगों ने स्कैन ठीक तरह से नहीं की हुई तो फिर भी इशू आ जाता है। आप लोगों को प्रोफेशनली जो है वो स्कैन करवानी पड़ेगी ये इमेजेस जो है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप लोगों का क्रेडिट कार्ड जो है वो भी आप लोगों का इस तरह से होना चाहिए कि उसमें भी जो इमेज है वो पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, लेकिन स्कैन हुई हो अच्छी तरीके से। बिल्कुल ये इस तरह से ना हो कि आप लोग मोबाइल से जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, समटाइम्स होता है, और इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे जाके इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती भी हूँ जो अमेजोन की ईमेल्स वगैरह आई हुई है उनकी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं। उसके अलावा जो है एक और चीज़, जो आप लोग अपना आईडी कार्ड जो है ना वो भेजते हैं, आईडी कार्ड की इमेजेस बनाकर भेजते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि वो आईडी कार्ड की जो फ्रंट साइड होती है उसकी अलग से इमेज अपलोड करते हैं और जो बैक एंड साइड होती है उसकी अलग से करती हैं, या फिर उसकी समटाइम्स लोग होते हैं वो एक्सेल फॉर्मेट में कर देते हैं, एक्सेल में या डॉक्स वगैरह में कर देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि अमेजोन ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है। अमेजोन सिर्फ पीडीएफ फाइल में एक्सेप्ट करता है जो आप लोग डॉक्यूमेंट्स टाइप की चीज़ें भेज रहे हो या फिर बैंक स्टेटमेंट वगैरह, और जो इमेजेस वगैरह आप लोग भेज रहे होते हैं वो आप लोगों की एक्सेप्ट करता है पीएनजी और जेपीजी फॉर्मेट में। तो आप लोगों ने इन चीज़ों का बिल्कुल जो है वो ध्यान रखना होता है। इस तरह से अमेजोन के अकाउंट बनाना जो है वो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें उनके रिक्वायर्ड जो उनका क्राइटेरिया होता है ना उस पर वो हम लोग फिल कर गए ना, तो समझ लीजिए कि हमारा अकाउंट जो है वो बन जाएगा, उसमें कोई रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते, ठीक है। तो इस बातों का आप लोगों ने ध्यान रखना होता है। आप लोगों ने क्या करना है कि आईडी कार्ड की अगर आप लोगों से रिक्वायर्ड है ना आईडी कार्ड की इमेजेस, तो आप लोगों ने इस तरह से करना है कि आप लोगों ने कुछ ऐसा जो है वो सॉफ्टवेयर के जरिए जो है वो आप लोगों ने इमेजेस तैयार करनी है कि आपने फ्रंट साइड और बैक साइड जो है दोनों की जो इमेज है वो एक ही इमेज में आप लोगों ने जो है वो लगानी है। एक इमेज हो उसमें दोनों की जो है वो फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों लगानी है आप लोगों ने। और वो एक इमेज जो है उसका फाइल का जो फॉर्मेट होता है ना वो आप लोगों ने जो मीन्स की जो एक्सटेंशन होती है, ठीक है, जिस तरह से हम कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो उसमें जो है वो डॉट पीएनजी डॉट जेपीजी लिखा होता है, तो इस तरह से वो एक्सटेंशन जो है वो इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। आप लोग किसी भी जो है वो अलग अलग फाइल में नहीं भेज सकते। एक्सेल फाइल में समटाइम्स लोग भेज देते हैं कि एक्सेल फाइल में जो है वो एक इमेज जो है वो आप लोगों ने लगाई फ्रंट साइड की, और साथ ही जो है वो एक दो कॉलम छोड़कर जो है वो या एक दो रोज छोड़कर,
समटाइम्स लोग लगा देते हैं फ्रंट साइड की, अगर लगा दे तो बैक साइड की लगा दे, इस तरह से लगा देते हैं। तो वो इस तरीके से जो अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करते आप लोगों की, क्योंकि ये फाइल्स अमेजोन की पॉलिसी के खिलाफ है। उन्होंने बताया होता है कि हम लोग इस फॉर्मेट में जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। तो इसके बाद जो है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कुछ ईमेल्स जो है वो अमेजोन की तरफ से जो आई होती हैं, कि हम लोग जब भी हमारा अकाउंट जो है वो रिजेक्ट होता है तो वो हमें अमेजोन जो है वो कुछ ईमेल्स करता है, जिससे हमें पता चलता है कि आप लोग जो है वो ये चीज़ें आप लोगों की मिस्टेक थी इधर इधर, और क्या क्या चीज़ें हमें ठीक करनी चाहिए, ठीक है। जी, तो सबसे पहले हमारे पास ये ईमेल है, और उसमें बताया हुआ उन्होंने कि वी कुड नॉट वेरीफाई द बैंक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट यू प्रोवाइडेड बिकॉज इट वाज नॉट डेटेड विद इन द लास्ट 180 डेज। तो इस बात से हमें पता चलता है कि जो भी बैंक और क्रेडिट कार्ड की जो हम स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे वो 180 डेज के अंदर अंदर होनी चाहिए। उससे ज़्यादा पुरानी होगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज अपलोड आ न्यू बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट टू सेलर सेंटर, ठीक है। अगर आप लोग जो है वो दोबारा से इसको करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि 30 डेज के अंदर अंदर आप लोग कर देंगे तो आप लोगों का जो है वो अकाउंट हो जाएगा, नहीं तो आप लोग इस पर वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। और उन्होंने फिर आगे कुछ बताया, बिफोर यू अपलोड द बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट इंश्योर दैट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर मेट। द स्टेटमेंट मस्ट डिस्प्ले द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फुल नेम आप लोगों का होना चाहिए, एड्रेस जो है वो आप लोगों का ठीक होना चाहिए, ऑफिशियल बैंक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद सच एज बैंक नेम, बैंक इंफॉर्मेशन में ऑब्वियसली वो बता रहे हैं कि बैंक का जो नेम है वो होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, स्टैम्प उनकी हो, सिग्नेचर हो, और लोगो इफ एप्लीकेबल, कि अगर उनका लोगो वगैरह होता है तो वो भी लगा होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो उसका कोई इशू नहीं है। एंड इशू डेट और ड्यू डेट ये भी मस्ट है, ये भी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स जो होते हैं ना बैंक में, मोस्टली बैंक्स में ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम स्टेटमेंट लेते हैं, लेकिन मसला क्या होता है जब हम लोग पिक बना रहे होते हैं ना तो वो उसमें मसला कर देते हैं, काफ़ी ब्लरी सी आ रही होती हैं समटाइम्स जो है वो, हम लोग इसको जब स्कैन करवा रहे होते हैं तो तब मसला आ जाता है। तो इस तरह से अच्छी तरह स्कैन की हुई ना इमेज तो उसमें कोई मसला नहीं आता। और मोस्टली बैंक्स में ये सब कुछ देते हैं, ये हमें प्रोवाइड की जाती है बैंक स्टेटमेंट में, लेकिन मसला क्या होता है कि जब हम लोग खुद से गलती करते हैं ना तो तब मसला आ जाता है कि आप लोग जो है वो इसमें कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद द इंफॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट मस्ट मैच द इंफॉर्मेशन यू एंटर्ड इन सेलर सेंट्रल व्हेन यू रजिस्टर द अकाउंट। तो इससे क्या असर होता है कि हमारा जो है वो नेम जो है वो भी हमारा मैच होना चाहिए जो हम डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोग क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं तो उसमें भी आपका नेम वही होना चाहिए जो आप लोग अकाउंट बनाते वक्त आप लोग दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट पे भी नाम वही होना चाहिए जो आप लोग अकाउंट बनाते वक्त दे रहे हैं। उसके बाद एड्रेस जो है वो आप लोगों का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। उसके बाद द स्टेटमेंट मस्ट बी लिजिबल एंड क्लियर। तो इसमें कोई जो ब्लरी सी नहीं होनी चाहिए, इमेज क्लियर होनी चाहिए जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद द स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन इशूड विद इन द लास्ट 180 डेज। तो ये भी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर दिया कि वो लास्ट 180 डेज के अंदर अंदर अगर कोई स्टेटमेंट है इशूड तो वो हम जो अमेजोन वो एक्सेप्ट करता है, उससे ज़्यादा पुरानी होगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। द स्टेटमेंट मस्ट नॉट बी स्क्रीनशॉट। और कोई भी कर रहे हैं हम अपलोड, कोई भी स्टेटमेंट कर रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट ऑब्वियसली हम कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो स्क्रीनशॉट नहीं देंगे। वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आप लोग जो है वो एक प्रोफेशनल वे में जो है वो उसको स्कैन करके जो इमेज को ना वो हम प्रोवाइड करेंगे, हम स्क्रीनशॉट नहीं दे सकते। इसमें स्क्रीनशॉट बनाकर और ऐसी चीज़ें ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होती, रिजेक्ट हो जाता है आप लोगों का अकाउंट। द स्टेटमेंट मस्ट नॉट बी प्रोटेक्टेड विद अ पासवर्ड। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना बैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब बैंक है और अल फलाह बैंक है, तो उसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट जब हमें प्रोवाइड की जाती है तो उसमें जो है वो उनका जो है वो अपना पासवर्ड लगाया होता है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग को पासवर्ड हम लोग को रिमूव करना होता है हमने, और उसमें जो है वो नाम, फॉर एग्जाम्पल PDF फाइल में हमें वो स्टेटमेंट मिली है तो आप लोग क्या करें कि उसका जो है वो सिंपली नेम चेंज कर दें, नेम चेंज करके और उसको उसी फाइल को जो है वो एज इट इज़ भेज सकते हैं, लगा सकते हैं अमेजोन के, ठीक है। जो भी उनका डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड क्राइटेरिया, ठीक है, उस पर लगा सकते हैं। और अगर आप लोगों का ये नहीं है पासवर्ड तो फिर आप एज इट इज़ वैसे ही लगा सकते हैं जैसे आपको बैंक से मिली है, ठीक है। यू नीड टू अपलोड ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आउटलाइंड इन सेलर सेंट्रल इवन दोज वी वर एबल टू वेरीफाई। इफ वी डू नॉट रिसीव द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विद इन द नेक्स्ट 30 डेज यू मे नॉट बी अलाउड टू सेल ऑन। ये इन सारी जो है वो अमेजोन की जो मार्केट प्लेसेस हैं आप लोग फिर जो है वो सेल नहीं कर सकते। तो ये तो थी एक ईमेल। इसके अलावा मैं आप लोगों को और भी ईमेल दिखाती हूँ। उसके अलावा दूसरी ईमेल है, उसमें जो है वो बता रहे हैं कि वी वर अनएबल टू वेरीफाई द आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यू प्रोवाइड
because it was illegible. We accept only color copies of government issued photo identification documents. Companies and corporations must submit also a color copy of a government issued photo. इसका मतलब यह है कि आप लोग इसमें जो है वो आईडी कार्ड का जो है वो हमारी जो एक जेन्युइन पिक होती है ना वो हमने बनाकर वो सेंड करनी होती है, इसकी आप लोग कॉपी वगैरह जो है वो नहीं लगा सकते इसमें, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई कंपनी में काम करता है और गवर्नमेंट की तरफ से उसे कोई कंपनी का जो है वो आईडी कार्ड वगैरह मिला हुआ है तो वो भी लगा सकते हैं आप लोग। तो उसमें भी आगे उन्होंने ये बताया कि विद इन 30 days अपलोड अ वैलिड गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी टू द आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन सेक्शन ऑफ सेलर सेंट्रल एट द फॉलोइंग लिंक। तो इसमें उन्होंने बताया कि ये इस लिंक पे आप लोग सेंड कर सकते हैं। प्रोवाइड बोथ साइड्स ऑफ द डॉक्यूमेंट इफ एप्लीकेबल, मीन्स के अगर आप लोगों का ये ज़रूरी नहीं है, उन्होंने कहा कि अगर एप्लीकेबल है, फॉर एग्जांपल आप लोगों का जो आईडी कार्ड है उसमें आप लोगों को बोथ साइड के डॉक्यूमेंट्स देनी पड़ेंगी। उसके अलावा जो है वो बैंक स्टेटमेंट ऑब्वियसली वो तो हमें एक ही प्रोवाइड करेंगे। तो उससे उन्होंने कहा कि अगर एप्लीकेबल है फाइल्स के लिहाज से आप लोग जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। द डॉक्यूमेंट मस्ट डिस्प्ले द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन लिस्टेड बिलो। उन्होंने कहा नेम है, नेम आप लोगों का मैं पहले बता चुकी हूँ कि नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ, एक्सपायरी डेट जो है वो, ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल क्लियरली जो है वो आप उनको नज़र आनी चाहिए। तो वो इसी सूरत में आ सकते हैं अगर आप लोग जो है वो अच्छी तरह से प्रोफेशनली वे में पिक बनाकर उसको स्कैन करके जो आप लोग अपलोड करेंगे तो ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और ईमेल दिखाती हूँ उनकी। उसके बाद थर्ड जो है वो ईमेल उनकी ये थी, दीज गाइडलाइंस कवर कॉमन सिनेरियोज दैट विल हेल्प अस रिव्यू योर डॉक्यूमेंटेशन। तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो फॉर नेशनल आईडी कार्ड्स बोथ साइड्स ऑफ द कार्ड मस्ट बी सबमिटेड इन वन डिजिटल फाइल। तो उसमें बताया है, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है, कि जो हमारी आईडी कार्ड की फ़ोटो होगी ना वो आप लोगों ने एक ही इमेज के अंदर जो है उसको एडजस्ट करना होगा, ठीक है। फ्रंट एंड बैक की जो दोनों की पिक्स होंगी वो आप लोगों ने एक ही इमेज के अंदर जो है उसको अच्छी तरह से मैनेज करके स्कैन करके वो भेजनी होती है, ठीक है। उसके बाद है ईच डॉक्यूमेंट मस्ट बी क्लियरली रीडेबल इन इट्स इंटेरिटी विदाउट एनी ब्लरी इंफॉर्मेशन और कैमरा फ्लैश रिफ्लेक्शंस, ठीक है। तो कोई भी उन्होंने कहा कि कोई भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसको अपलोड करना चाह रहे हैं तो उसमें जो है वो फॉर एग्जांपल हमारी बैंक की स्टेटमेंट है वो समटाइम्स जो है वो हार्ड फॉर्म में होती है, तो उस लोगों को आप उसमें जो है वो आप लोग इस तरह से नहीं करते कि आप लोग जो है वो जब हम मोबाइल से ऑब्वियसली समटाइम्स पिक बना रहे होते हैं तो ब्लरी सी आ जाती है, तो इस तरह से वो आप लोगों ने एज इट इज़ वैसे ही अपलोड नहीं कर देनी, आप लोग जो है उसको प्रोफेशनली स्कैन करके और फिर अपलोड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और उसके बाद ब्लरी नहीं होनी चाहिए इमेज, जो है वो इमेज बिल्कुल क्लियरली नज़र आनी चाहिए, उसमें जो आप लोगों का एड्रेस लिखा है, नेम लिखा हुआ है और वो सारी चीज़ें आप लोगों की जो है वो बैंक का नेम वगैरह लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, वो सारी चीज़ें नज़र आनी चाहिए। उसके बाद द इंफॉर्मेशन यू एंटर इन टू द वेरिफिकेशन फॉर्म, जैसे कि उन्होंने कहा कि आईडी और नंबर और नेम वगैरह मस्ट मैच द इन्फॉर्मेशन टू द डॉक्यूमेंट यू सबमिट। तो वो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि जो आप लोगों की आईडी और फ़ोन नंबर वगैरह, नेम वगैरह, ये सब कुछ जो है जो आप लोग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें उसमें भी ये सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से नेम है वो आप लोगों का बैंक स्टेटमेंट में भी नेम वही होना चाहिए, एड्रेस भी वही होना चाहिए जो आप लोगों के आई कार्ड पे है, ठीक है। उसके बाद है इफ़ वी आस्क यू टू प्रोवाइड अ बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट वी आर अनेबल टू एक्सेप्ट स्क्रीनशॉट्स। ऑब्वियसली स्क्रीनशॉट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। द डिटेल स्टेटमेंट फाइल मस्ट इंक्लूड, डिटेल स्टेटमेंट की जो फाइल होगी वो जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। द बैंक्स नेम, लोगो एंड एड्रेस, डिटेल स्टेटमेंट जो फाइल होगी उसमें जो है वो ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या होनी चाहिए कि बैंक का नेम होना चाहिए, लोगो हो अगर एप्लीकेबल है तो, लोगो मीन्स कि अगर उनका लोगो लगा हुआ है तो, ठीक है। एंड एड्रेस, द अकाउंट होल्डर्स नेम वो भी होना चाहिए। द डेट द स्टेटमेंट वाज इशूड, मीन्स कि जिस डेट पे वो हमारी स्टेटमेंट जो है वो इशू हुई है वो डेट भी उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए। वी आर करंटली अनेबल टू एक्सेप्ट दीज डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। तो उन्होंने कहा कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम जो है वो वेरिफिकेशन के लिए एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि बैंक पासबुक जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी आप लोगों की, ये हमारे होती नहीं है ऑब्वियसली पाकिस्तान में, क्योंकि इंडिया और जापान वगैरह में होती है तो वहाँ पे जो है वो एप्लीकेबल है ये उनका क्राइटेरिया। उसके बाद यूटिलिटी बिल्स वगैरह ये भी हम वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, मीन्स कि जिनका बिजनेस पे वर्क कर रहे हैं तो वो उसी फाइल पे जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। फोटो ऑफ अ क्रेडिट कार्ड ये भी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद MS वर्ड फाइल, ऑब्वियसली ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि जो भी आप लोगों ने फाइल देनी है, अगर आप लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं वो भी आप लोगों की होगी उसमें PDF में होगी, और इमेज जो है वो आप लोगों की PNG और JPG फॉर्मेट में होंगी, और जो है वो बाकी सारी चीज़ें ये आप लोग इसी फॉर्मेट में होगी। आप लोग कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं ना, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग जो है वो इमेजेस जो है ना वो कुछ लोग ऐसा कर देते हैं कि वो एक्सेल फाइल में या डॉक फाइल में वो आप लोग एक ही इमेज को जो है ना वो एक ही फाइल में
फर्स्ट वाली इमेज लगा दी और सेकंड वाली बैकएंड की इमेज लगा के उसी फाइल में वो अपलोड कर देते हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। फिर वो जो है वो उनको होता है, अमेजोन से शिकवा होता है कि अमेजोन ने जो है वो हमारा अकाउंट एक्सेप्ट नहीं किया, क्या इशू था ये वो। सो यही थी कुछ चीज़ें बताने वाली आप लोगों को, ताकि कोई भी जो है वो न्यू कमर्स हैं या फिर जो पहले से काम कर रहे हैं और वो करना चाहते हैं इसमें, अमेजोन पे जो है वो अकाउंट वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि किस तरह से जो है वो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। और रिजेक्शन की वजह भी यही होती है कि आप लोगों के जो है वो डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होते। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आप लोग जो भी अमेजोन रिक्वायर करते हैं वही डॉक्यूमेंट्स आप लोग दें, तो आप लोगों को इंशाल्लाह जो है वो अकाउंट जो है वो बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेता है अमेजोन। ठीक है, और तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड और कुछ समझ ना आया हो आप लोगों को, तो आप लोग पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आप लोगों के जहन में कोई भी और आइडिया हो कि जो आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप लोग वो भी मुझे बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।